कन्या राशि वालों, किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी भूल को अब सुधारना चाहता है, अपनी मिस्टेक को सही करना चाहता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे हुई भूल अब उसे ऐसा एहसास करवा रही है कि उससे जो गलती हो गई सो हो गई। लेकिन अब जब उसे इस बात का पता चल चुका है कि उसने गलती कर दी है, उसने मिस्टेक कर दी है, तो निश्चित ही वो इस गलती को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहता है, अपनी भूल को सुधारना चाहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अर्थात कहीं न कहीं आपके निकट का कोई व्यक्ति, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके लवर हों, यानी कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो खानदान का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और कहीं न कहीं वो अपनी गलतियों का एहसास कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही उस भूल को सुधार सकते हैं। क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वो अपनी गलतियों को एहसास कर रहे हैं, तो निश्चित ही उन्हें उनकी गलतियाँ सुधारने का आप पूरा-पूरा मौका देंगे और आप दे रहे हैं मौका। और इस कुछ वजह से ही उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि आप क्या हैं और उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं कन्या राशि वालों, क्योंकि आपका कोई अपना अब सही रास्ते पर आने वाला है। यानी हुई उनसे भूल को वो सुधारने चलने वाले हैं या सुधारना शुरू करने वाले हैं। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इंफॉर्मेटिव भी है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी भूल है, कौन सी ऐसी गलती है जिसका वो एहसास कर पा रहे हैं। लेकिन रीडिंग जर्नल है तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेसोनेट करे, हो सकता है कि 50% फ्रस्ट्रेट करे। ओके फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं वो कौन सी भूल है जिसे वो अगले आने वाले 15 दिनों में आपको सुधारते हुए दिखाई देंगे, उस भूल का एहसास करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस दिन आपको ये रीडिंग मिलेगी उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपकी किसी ऐसे अपने की भूल को आप उन्हें सुधारते हुए देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए आज कौन कौन से कार्ड आने वाले हैं जो आपको एहसास करवाएंगे। देखिए, एस ऑफ वैंड्स। ओके, कुछ कार्ड मैं ऐसे चूज करके रख देती हूँ, बाद में हम इन्हें पढ़ेंगे, बाद में हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहला है एस ऑफ वैंड्स। ये कार्ड आपको दर्शा रहा है, बता रहा है कि उनके हाथों से हुई गलतियां, उनके हाथों से हुए कुछ ऐसे कार्य, भूल जो अब उन्हें एहसास करवा रहे हैं कि अचानक में उन्होंने किए, लेकिन अपने हाथों को काश वो रोक लेते, अपने मन को काश वो रोक लेते, अपने आप को काश वो रोक लेते। क्योंकि बार बार मन में आ रही वो बातें ऐसा एहसास करवा रही हैं कि उनके जीवन में उनके हाथों से हुई वो क्रियाएं, हाथों से हुई वो भूल उनके जीवन में उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं करवा रही, बल्कि अपने हाथों को रोकने पर कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं जहां पर उनके मन में एक सवाल उठ रहा है कि बार बार वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि काश उन्होंने अपने आप को रोक लिया होता। क्यों नहीं रोका? उस कार्य को करने से आपने रोका, परंतु उन्होंने खुद को नहीं रोका। आपने रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। यानी उनके मन के अंदर खुद के लिए सवाल आ रहे हैं, खुद के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है उनके मन में कि बार बार आपने जितने बार उन्हें रोकने की कोशिश की उतने बार उन्होंने आपकी बात को सुना और इग्नोर कर दिया, आपकी बात को सुना, एक्सेप्ट नहीं किया और आप पर अपनी बात को मनवाने के लिए प्रेशर भी दिया कि आप उसकी बात को मानो। अब देखिए, यहाँ पर बात, तीन बातें हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो है कि या तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता रख रहे थे, मेल हो या फीमेल हो, जो कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति के साथ वो रहें जिससे कि आने वाले भविष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा कार्य कर रहे थे जो आप नहीं चाहते थे कि वो ऐसा कोई कार्य करे।
लेकिन वो फिर भी करते चले जा रहे थे, मान नहीं रहे थे, वो कार्य भी आपको पता चलेगा आगे। या फिर तीसरा, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कुछ ऐसा था जिसे लेकर के आप बार बार उन बातों को इग्नोर कर रहे थे, परंतु उन्होंने उस इग्नोर का ही फायदा उठाया है और बात को नहीं समझा। होता है ना कि हम मौके पे मौका देते हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं हमारी फीलिंग को, हमारे मन को नहीं समझता। यानी वो हमें इस बात के लिए एग्री तो करता है कि वो हमसे प्रेम करता है या वो हमसे प्रेम करती है, जेंडर मैटर नहीं करता है यहाँ पर। मेन है कि उनका प्रेम हमारे लिए है और हमारा प्रेम उनके लिए अथाह है, यानी बहुत सारा है, एक समुद्र जैसा हमारा प्रेम है, यानी उनके ऊपर हमेशा बरसता रहता है हमारा प्रेम। इसी का फायदा कहीं ना कहीं वो उठाते चले गए और उन्हें ऐसा लगा कि हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बस वो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, बट आपको तो इस बात का रियलाइज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इस बात का अब उन्हें एहसास होगा कि आपने उन्हें रोका, आपने उन्हें टोका, आपने उन्हें समझाया, लेकिन प्रेमवश फिर जब हाँ बोल दिया, निश्चित ही उन्हें उस बात का भी अफसोस है कि आपसे उन्होंने जो हाँ बुलवाई, कहीं ना कहीं आपने प्रेमवश हाँ बोली, उन्हें खुद को रोक लेना चाहिए था, उन्हें खुद को समझाना चाहिए था। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उनके हाथों से हुई ये 3 गलतियों में से कोई एक गलती उन्हें बहुत ज्यादा पछताने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि हमारे जीवन में जब हम किसी कार्य को करते हैं ना, उस समय हम समझ नहीं पाते, हमारा मन ही उस बात को डिसाइड नहीं कर पाता कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, या हमारे हाथों से जो हो रहा है वो सही नहीं है, हमें रोक लेना चाहिए। लेकिन बट किंतु परंतु जब हमारा वो कीमती समय निकल जाता है तो हमारे हाथों को नहीं, हमारे दिल पर सबसे ज्यादा पहला प्रभाव पड़ता है कि हमने जो कर दिया, जो हो गया, जो चला गया समय, क्योंकि अब वो वापस नहीं आने वाला। जो चला जाता है समय वो वापस नहीं आता। चाहे आप उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप समय व्यर्थ गवा दो, जहां पर आपको कुछ कार्य करना चाहिए था, जहां पर आपको अपने आप को प्रूव करना चाहिए था, जहां पर आप कुछ अच्छे कार्यों को सीख सकते थे, या फिर अपने रिश्तों को संजो कर रख सकते थे। यानी बहुत सारी बातें जो आपके मन में प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, जो आपको ऐसा आभास करवा रही हैं कि अब जो समय निकल गया उसको कैसे रिकवरी की जाए। यानी जो समय चला गया वो तो चला गया, बट आने वाले समय पर ही अब आप फोकस कर सकते हैं, आने वाले समय में ही आपको जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि जो समय चला जाता है वो व्यर्थ है। आप उसके बारे में सोच सकते हैं, आप उसके बारे में फील कर सकते हैं, आप उसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब पछताना एक तरीके का, या आपको ऐसा लग रहा है कि अर्थात इनके बारे में बोला जा रहा है तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जाने वाला समय चला गया, लेकिन आने वाले समय में ये कुछ कर सकते हैं। तो वो है कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास, वो है कहीं ना कहीं गलती का एहसास करके अपने आप को सुधारना। अब देखिए, सबसे पहला और जो एहसास है वो इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जब आपने इन्हें समझाया था कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहो जिससे कि आने वाले फ्यूचर पर प्रभाव पड़े, वो आपको आलसी बना देगा, कर्मस्थ व्यक्ति बिल्कुल नहीं बनाएगा। यानी आपको एक ऐसे रास्ते पर चलाएगा जहां पर कहीं ना कहीं आप आलसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातों को सीख जाएंगे जिन्हें लेकर के आपको ऐसा फील होगा कि अब जीवन में आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको बैठना है। यानी आलसी व्यक्ति क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जवान चलाता है, यानी ये मुंह चलाता है सबसे ज्यादा। और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी आदतों को डाल रहा था या डाल रही थी। यानी आप जैसे के साथ रहोगे वैसा ही सीखोगे। आपके अंदर थोड़ी सी आदतें आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अंतर आत्मा अभी भी जागी हुई है। आप इस बात को बार बार आभास कर पा रहे हैं, या इस बात को आप बार बार फील करते चले आए हैं कि आप जब भी किसी को कुछ कहते हैं ना, तो आपको अंदर से ऐसी आवाज आती है दिल के अंदर से कि आप सामने वाले व्यक्ति को जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अंदर आत्मा अभी आपकी जागृत है। और इसी की वजह से आपको बार बार जब सॉरी इनके बारे में जो बोला जा रहा है ना, इनको बार बार ऐसा आभास हुआ है कि आपने जो समझाया था वो सही था। ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं जीवन में तुम कुछ ऐसी बातें सीख जाओगे, यानी किसी से बहस करना, यानी किसी का मान सम्मान घटाना। अर्थात अगर आप किसी के साथ बहस करोगे तो निश्चित ही आप सामने वाले व्यक्ति का मान सम्मान घटा दोगे। तो इनको अब एहसास हुआ है कि इन्होंने
गलती की उस व्यक्ति के साथ मित्रता करके, क्योंकि वो व्यक्ति आलसी तो है ही, वो कर्मठ व्यक्ति नहीं है। वो अपने घर की जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है और ना ही अपने घर के कर्तव्यों को निभा रहा है, बल्कि वो अपने घर के लोगों के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। तो आपके करीबी व्यक्ति, जो पार्टनर हो, चाहे वो लवर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्हें अब गलती का एहसास हो रहा है, अब वो ऐसा फील कर रहे हैं कि निश्चित ही इस व्यक्ति के साथ उन्हें नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि अब उनके जीवन में ये उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को कोई दो बात बोल देते हैं तो उनके मन में एक ऐसा आभास होता है, एक ऐसा प्रश्न चिन्ह आता है उनके मन में कि क्या उन्होंने सही बोला, क्या उन्होंने जो बोला वो सही था, नहीं था। क्योंकि उनका मन इस बात को गवाही दे रहा है, उनका मन इस बात को आभास कर पा रहा है कि जो बोला वो सही नहीं था। और अब जाकर के वो अपने आप को इस बात के लिए समझा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके मन में अब ऐसी आभास हो रही है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि अब उन्हें खुद को ऐसे व्यक्ति से दूर कर लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ऐसे बात के लिए फील कर रहे हैं जहां पर वो ऐसा सोच रहे थे कि अपनी लाइफ में उन्हें जो करना है, उनकी लाइफ में वो जो फील कर रहे हैं अभी इस समय में, अब निश्चित ही वो अपने आप को चेंज करेंगे। यानी फर्स्ट द मैजिशियन, अचानक से आपके पार्टनर या आपके लवर के जीवन में उन्हें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। यानी आपके साथ रहते हुए उन्होंने जो मिस्टेक की है, उन्होंने जो भूल की है, वो अचानक से अब ठीक होगी। यानी सेकंड नंबर की जो बात है वो कहीं ना कहीं अब सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि अब उनका मन एकदम से चेंज होगा, एकदम से वो ऐसा मानो जैसे सोए हुए व्यक्ति जागृत हो जाता है, ऐसा उन्हें आभास होगा। और एकदम से जागा हुआ व्यक्ति इस बात को एहसास कर लेता है कि वो बहुत देर से जागा है या जल्दी जागा है, अर्थात वो अब अचानक से अपने आप को सडनली चेंज करेंगे, क्योंकि उनके मन के अंदर उन्हें आभास हो रहा है कि उनके हाथों से हो रही भूल को उन्हें रोक लेना चाहिए। तीसरा है कि वो किसी ऐसे आपके साथ कुछ जो बातें बोल चुके हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसी बातों को छुपाते चले आए हैं, कुछ ऐसी बातों को नहीं बता रहे थे, जिन्हें वो ऐसा आभास कर रहे थे कि अगर उन बातों को बताएंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा। हो सकता है कि शायद वो किसी तीसरे व्यक्ति से कनेक्ट हो सकता है कि वो आपकी बातों को ज्यादा ना मानते हो, आप ज्यादा मानते हो। यानी अब उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हैं जिससे आपको द्वेष भावना है या जिससे आपको चिढ़ है, और ऐसे व्यक्ति के साथ आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि आपके बर्दाश्त के बाहर है, फिर भी आप धैर्य रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, तो निश्चित ही ये सब्र आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की दिलाएगी। उन्हें इस बात को समझाने में हेल्प करेगी कि आपने शांति रखी है, आपने सब्र रखा है, आपने धैर्य रखा है। और जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, अर्थात जो आपके अधिकार को छीनना की कोशिश करता है, आप अपने पार्टनर को या अपने लवर को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें एक सही जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो आपके खिलाफ भड़का रहा है, आपके खिलाफ उन्हें कर रहा है, आपके अगेंस्ट उन्हें चलने के लिए कह रहा है, तो वो आपका एक मित्र नहीं हुआ, वो आपका इनेमी हुआ। और आप ऐसे व्यक्ति के साथ अपने पार्टनर को बिल्कुल रहने की अनुमति नहीं देना चाहते, लेकिन आप क्या करें, आपका प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं विवश करता रहा और आप धैर्य पे धैर्य रखते रहे। उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, आपके लवर को उनसे दूर किया, और अब आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में इस भूल को जरूर से जरूर सुधारेंगे, क्योंकि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि टू ऑफ वैट्स उनके जीवन में अगर वो और ऐसे व्यक्ति की बातों को मानते रहे तो निश्चित ही आने वाला जो भविष्य है वो सही नहीं होगा। आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच की इस दूरी को वो मिटा नहीं पाएंगे, आपके और उनके बीच की दूरी को वो खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि आपके जीवन में अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आपका रिश्ता जो है वो आपको ऐसा आभास करवा रहा है कि आने वाले भविष्य तक की सोच रहा है, तो निश्चित ही आपको भी आने वाले भविष्य के बारे में उन्हें लेकर के बहुत सारी बातें सोचनी चाहिए, उन्हें लेकर के फिक्र करनी चाहिए, उन्हें लेकर के आपको ऐसा फील करना चाहिए कि आप जो उन्हें समझा रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए, उस पर वो विचार विमर्श करें, इट इन द मून,
ठंडे दिमाग से सोचें, ठंडे दिमाग से विचार करें। किसी व्यक्ति के साथ रहना, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना, कैसे कार्यों को करना, कैसा आपके साथ एक कहते हैं ना कि व्यवहार रखना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप दोनों में बात होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से से अगर किसी बात को बोल जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा शांति से उनकी बातों को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रेम उनके लिए बहुत ज्यादा है। आप सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, चुप रहते हैं और शांति रख करके उनकी बातों को सुनते रहते हैं। और वो बोल बोल करके अब ऐसा एहसास कर रहे हैं कि उन्होंने जो बातें बोली हैं, अर्थात उनके मन में जो आया, गुस्से से अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, उस समय रियलाइज नहीं किया, परंतु अब वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उन बातों पर उनका मन जो है वो चीख चीख करके कह रहा है कि उन्होंने आपको गुस्से में बोली गई बातों को आपको नहीं बोलना चाहिए। यानी उनकी जो बातें हैं मन की और जो मन में चल रहा था, उन्होंने अगर आपको गुस्से से बोल दी तो वो बहुत ज्यादा विचार करके बोलना चाहिए था, सोच समझ कर बोलना चाहिए था। होता है ना कि हम किसी को कुछ भी बोलें, लेकिन हम अगर सोच समझ करके बोलते हैं तो उसका एक पॉजिटिव असर दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने इस बात का बिल्कुल भी फील नहीं किया है और बोलते गए हैं, बोलते गए हैं, बोलते गए हैं। दी एंड में जाकर के पता चला है कि अब शायद इनको ऐसा एहसास हो रहा है, शायद ही नहीं, डेफिनेटली इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी है। ऐसी बातें इनको नहीं बोलनी चाहिए थी और ऐसा इनको फील हो रहा है कि हुई गलतियां अब इनके मन को शांत नहीं रहने दे रही, इनको जीने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, इनको लाइफ गुजारने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारा मन सही राह पर चलने लगता है तो हम उन बातों को समझते हैं, उन बातों को फील करते हैं, उन बातों को एहसास करते हैं कि हमारी सोची गई बातें हमारे लिए सही हो ना हो, लेकिन आने वाले समय के लिए वो बिल्कुल सही, आने वाले समय के लिए हमें ऐसा आभास करवा रही हैं कि हमसे हुई गलतियों को अब हमें सुधार लेना चाहिए। यहाँ पर एक बात और भी है कि जब जब इन्होंने गलतियां की हैं तब तब आपने इन्हें समझाया है, जब जब इन्होंने गलतियां की हैं तब तब आपने इन्हें सही रास्ते पर लाया है, वो भी बहुत ज्यादा प्रेम से। और ये उसके ऊपर झुंझलाए हैं, गुस्सा किया है, क्रोध किया है, झटपटाहट दिखाई है और बार बार ऐसे मानो जैसे बिना बोले ही आपको घर से निकल गए, बिना बोले ही आपको कुछ एक दो दिन के लिए आपसे दूर हो गए कि आप इनसे कुछ ना कहें, लेकिन फिर भी आपने धैर्य रखा, फिर भी आपने शांति रखी। देखा इनका प्रेम कितना ज्यादा है। अब इनको ऐसा एहसास हो रहा, यानी आपके लिए कहीं ना कहीं ये बार बार ऐसा एहसास कर रहे हैं कि आपका जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहरा है और इन आपके प्रेम के बराबर इनका प्रेम 50% भी ये महसूस नहीं कर पा रहे इस समय। लेकिन ये अपने अंदर चेंज लाएंगे, ये अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, ये अपने आप को खुद बदलाव लेकर आते हुए कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंज लेकर आना अब महसूस कर रहे हैं, अब देख रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि अब ये जीवन में अपने आप के अंदर इस बदलाव को लेंगे और बदलाव को लाने के बाद ही कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस करेंगे कि अब शिकायत का एक भी मौका इन्हें नहीं देना है आपके साथ। देखिए, सबसे पहला है टू द हाई प्रेस्टेज। लाइफ में ये कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं जिसकी वजह से ये आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि अगर आपने शांति रखी है, अगर आपने इनकी बातों को माना है, तो निश्चित ही ये अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं। इनकी सोच जो है अब थोड़ी सी चेंज होने वाली है, क्योंकि गलतियां जो हो गई उन्हें सुधारेंगे सबसे पहला तो दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों से मित्रता रखेंगे या रखेंगी जो कहीं ना कहीं लाइफ को, आने वाले भविष्य को सिक्योर करते हैं। आपको पसंद है, आपको बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं वो, आपसे चिढ़ते नहीं, आपके रिश्ते से भी नहीं चिढ़ते और इसी की वजह से ये उनके निकट रहेंगे। ये सिर्फ ऐसे लोगों के निकट रहेंगे जिनसे आपका बहुत ज्यादा प्रेम भी है और कहीं ना कहीं आप इनके साथ रह करके, इनसे कनेक्ट होकर के लाइफ में खुश रह पाएंगे। यानी अब इनका मन ऐसा फील कर रहा है कि ये आपको सभी खुशियां देंगे और एक भी खुशी आपके जीवन से नहीं जाने देंगे। यानी हर खुशी आपको प्रदान होगी, हर खुशी ये देने को तैयार है। लेकिन अब इनका मन जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को बार बार एग्री कर रहा है कि पीछे की हुई गलतियों को
कि कैसे सुधारे, कैसे सही करें। यानी सही करने का रास्ता इनको समझ में नहीं आ रहा है। सही करने का रास्ता केवल और केवल इनके पास है, लेकिन ये धीरे धीरे करके सही करेंगे। क्योंकि देखिए 16 द टूअर, इन्होंने किसी और व्यक्ति के साथ भी रिश्ता बनाने की कोशिश की थी और वहां पर आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, वहां पर आपको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था, लेकिन फिर भी आपने उस कष्ट को, एक इतनी बड़ी परेशानी को आप चुपचाप झेल गए थे। आपने सब्र रखा था, शांति रखी थी। और ये बात आप ये समझ रहे हैं कि कितना दिल दुखाया है इन्होंने आपका, कितना ज्यादा आपको हर्ट किया है, कितना ज्यादा आपको कष्ट दिया है। फिर भी आपने उस कष्ट को झेला, उस कष्ट को महसूस करते हुए अपने आप को टूटने नहीं दिया, अपने आप को बिखरने नहीं दिया, अपने आप के मन के अंदर आपने शांति रखी है। ऐसी शांति हर कोई व्यक्ति नहीं रख सकता कि आपका ख्याल भी रखे और अपने जीवन में वो बहुत ज्यादा आपके सही होने तक का इंतजार करे। इन्हें एक पल के लिए तो ऐसा लगा था जैसे इन्होंने अपने जीवन में आपको खो दिया। अपने जीवन में कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे दूरी बना ली। यानी इन्होंने बार बार ऐसा फील किया है कि इनके जीवन में आपसे और आपके लाइफ से कहीं ना कहीं इन्हें खुद को दूर होते हुए भी देखा है। ऐसा महसूस किया है कि शायद ये आपसे फिर से उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल तो सभी के पास होता है, मन भी सभी के पास होता है। और जब दिल टूटता है तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, परेशानी होती है। और वो परेशानी इनके मन मस्तिष्क में इस तरह से हावी हो गई थी कि इन्हें लगता था कि जैसे मानो पहले जैसा जीवन ये नहीं जी पाएंगे, पहले जैसा आपके साथ रिश्ता नहीं बन पाएगा। शायद इन्होंने अपनी लाइफ में आपको खो ही दिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया, क्योंकि इन्हें विश्वास है ईश्वर पर, आप पर। ऐसा विश्वास है कि समय भले ही खराब है, लेकिन समय सुधरेगा जरूर, समय परिवर्तन होगा जरूर। शांति और धैर्य में वो शक्ति होती है जो रिश्ते को बरकरार रख सकती है और रिश्ते को बचाती भी है। आपको एहसास हो रहा है कि अगर इन्होंने इतना धैर्य नहीं रखा होता तो रिश्ता कब का टूट के बिखर गया होता, कब का आप एक दूसरे से दूर हो गए होते और एक ऐसे हीरे को आपने खो दिया होता जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, जो सच्चे रिश्ते में बंधा हुआ है, जो धैर्य से बंधा हुआ है, जो शांति से बंधा हुआ है, जो आपके साथ सच्चाई से रह रहा है। उस हीरे को खो करके अब पत्थर जो है वो बटोरते रहते। अब आपको जाकर के एहसास हुआ है कि आपने कितनी बड़ी, अर्थात इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। इनकी गलतियां अब आपके लिए, आपको माफी मांगने पर मजबूर कर रही हैं और निश्चित ही ये माफी भी मांगेंगे, अपने जीवन में अपने आप को सुधारेंगे, हुई गलतियों को भी ये सुधारेंगे। क्योंकि इनके मन के अंदर अभी भी ऐसा चल रहा है कि इनसे जो भूल हुई है उसे निश्चित डेफिनेटली इन्हें सुधारना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चेक।